अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीटीवी नेशनल जे तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे मुंहिंजे तरफ़ां ऐं पीटीवी नेशनल जे तरफ़ां सुबुह जो सलाम क़बूल पवे। उम्मीद त ठीकु ठाक हूंदव, चाक चङा भला हूंदव। सुबुह सुबुह माण्हू उथंदो त उहो ई चाक हूंदो, चङो भलो हूंदो। इन में कंहिं बहस जी कंहिं ॿी राय जी ज़रूरत ई नाहे। ऐं कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो, चाक चङा भला आहियो। ॿियो इहो ॿुधायो त तव्हां कल्ह डायरी लिखी हुई, छाकाणि कल्ह जे प्रोग्राम में पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी हुई त हाणे पाण डायरी लिखंदासीं या पाण खे लिखणु घुरिजे। छाकाणि डायरी लिखण सां असां जेको सॼो ॾींहुं जेको गुज़ारियूं था उनमें मुख़्तलिफ़ अहिड़ी यादगिरियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांखे अक्सर विसरी वेंदियूं आहिनि। पोइ घर वारनि सां कंहिं ॻाल्हि ते बहस छिड़ी पवंदी आहे या को तस्करो निकिरंदो आहे त पाण खे यादि न ईंदो आहे त आया इहा ॻाल्हि कीअं हुई, कीअं थी हुई, त उहो पाण खे यादि बि अची वेंदी। इहा हिकिड़ी सुठी प्रैक्टिस आहे। ॿियो मां इहो सोचां पई त पंहिंजे जेको मुल्क आहे या पंहिंजो जेको अॼुकल्ह सोसाइटी आहे, इन में असां वटि एतिरा खाइण पीअण जा दुकान, ढाबा ऐं इहे सभु एॾो छो खुली विया आहिनि? असां वटि किताबनि जा दुकान छो घटिजी विया आहिनि? इन ते थोरो ॻाल्हाइजे। चवंदा आहिनि त का महज़िब क़ौम जेकॾहिं तव्हांखे ॾिसणी आहे न, या उहा पंहिंजी जेको असुलु हुनजो जेको ट्रैक आहे, जेका हुनजी तहज़ीब हुई, उन खां जेकॾहिं उहा हटी वई आहे त तव्हां उनखे कीअं जाचींदव त हुननि वटां किताबनि जा दुकान घटिजी वेंदा ऐं खाइण पीअण जा इहे दुकान जेके आहिनि से वधी वेंदा। खाइण पीअण बि तमामु घणो ज़रूरी आहे, इहो सम्झूं था, पर रुॻो असां इन ते ई फोकस कयूं। रुॻो ॾींहुं राति असांजी इहा कोशिशि हुजे त अॼु हेॾे वञिजे, अॼु होॾे वञिजे, अॼु इहो खाइजे, इहो खाइजे ऐं सिहत बि विञाइजे। त मतिलबु किताबनि ॾे बि पाण खे थोरो वधणु घुरिजे। किताब असांजो सुठो दोस्त हूंदो आहे। किताब जे करे असांखे केॾो कुझु मिली वेंदो आहे। अच्छा, किताब जे करे पाण खे ॾाढा सुठा दोस्त बि मिली वेंदा आहिनि। तव्हां जॾहिं किताबु पढ़ंदा आहियो, उहो को अफ़सानो हुजे या का कहाणी हुजे, त जॾहिं उहा कहाणी तव्हां पढ़ी रहिया हूंदा आहियो त ईअं ॼण उन्हनि सां गॾु तव्हां हली रहिया हूंदा आहियो उन किताब, उन कहाणी में, हुन अफ़साने में। ऐं उहे जेके कैरेक्टर्स आहिनि उहे तव्हांजा दोस्त थी पवंदा आहिनि। त जॾहिं माण्हू खे अकेलाई फील थींदी आहे या उनखे ईअं लॻंदो आहे, कॾहिं कॾहिं मिट माइट बि तव्हांखे टाइम न ॾींदा आहिनि या सभु बिज़ी हूंदा आहिनि पंहिंजी रूटीन में। अॼुकल्ह एॾी फास्ट ज़िंदगी आहे, हर को माण्हू बिज़ी आहे, त को माण्हू ईअं आहे जो अकेलाइप महसूसु कंदो आहे। खणी उहो बिज़ी बि हूंदो आहे थोरो घणो, पर अक्सर माण्हू अकेलाइप जो शिकार थी वेंदा आहिनि। त हुन अकेलाइप खे दूरि करण जे लाइ सभिनी खां सुठो तव्हांजो दोस्त आहे, उहो आहे किताब। किताब सां दोस्ती कयो ऐं पोइ ॾिसो केॾो वॾो जहान खुली वेंदो, दुनिया सॼी तव्हांजे आॾो अची वेंदी। ऐं ॿियो तव्हांखे ॻाल्हाइण जे लाइ मवाद घणो मिलंदो। असांखे बि घणो मवाद खपंदो आहे, इन करे असां बि किताबनि जो ई सहारो वठंदा आहियूं ऐं माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं। सॼे ॾींहं में मुख़्तलिफ़ माण्हू मिलंदा आहिनि, उन्हनि जा अलॻि अलॻि मिज़ाज हूंदा आहिनि। उन खां बि असां घणो कुझु सिखंदा आहियूं, कुझु उन्हनि खे सेखारे छॾींदा आहियूं ऐं घणो कुझु उन्हनि खां पिराईंदा आहियूं। कॾहिं किथे बहस छिड़े न त तव्हां चुप न रहंदा कयो। तव्हांखे जेतिरो अचे थो तव्हां उते ॻाल्हायो, माना पंहिंजो हिसो ज़रूरु विझो। कंहिं बहस में को हेल्दी, अक्सर हेल्दी जेकी पंहिंजा मज़ाकरात थींदा आहिनि, उन में पंहिंजो हिसो ज़रूरु विझणु घुरिजे। कॾहिं बि ईअं न सोचणु घुरिजे त यार साम्हूं वारा जेके माण्हू वेठा आहिनि इहे असांखां वधीक ॼाणू आहिनि, ॾाहा आहिनि। ईअं हूंदो बि आहे, तव्हांजा सीनियर्स तव्हांजे साम्हूं वेठा हूंदा आहिनि, तव्हां थोरो उन्हनि खां बहस करण में या डिस्कशन जो हिसो थियण में कीॿाईंदा आहियो, ईअं न कंदा कयो। हिसो ज़रूरु वठंदा कयो, छाकाणि हिसो वठण सां इहो हूंदो आहे त असांखे जेका ॻाल्हि करणी हूंदी आहे, जेकॾहिं उहा ग़लति बि आहे त उहा असांजी ॻाल्हि खे ठीकु कंदा, करेक्ट कंदा। इन में का बुराई न हूंदी। जेकॾहिं असां का नॉलेज असांजी ठीकु न आहे, ग़लति आहे थोरी घणी, ऐं को सीनियर असांखे सम्झाए थो, त हिन में इन ॻाल्हि खे माना ईगो जो मसइलो न ठाहिणु घुरिजे। असां सिखंदा आहियूं ऐं पर जॾहिं उन सां हुनजो हिसो ठहंदा आहियूं, उन्हनि खां घणो कुझु सिखी वठंदा आहियूं। इहो ई असांजी शख़्सियत ठाहींदो आहे। हलूं त हाणे जेको आहे सो असांखे थोरो पंहिंजे ऐं हा जई सियारो शुरू थी वियो आहे। अॼु शेफ साहिबा जेका असां वटि आई आहे, उन सियारे जे हिसाब सां डिश ठाही आई आहे ऐं असां पंहिंजा गेस्ट बि जेके घुराया आहिनि, छाकाणि मौसम हाणे मटिजी चुको आहे ऐं सियारे ॾांहुं बल्कि पंहिंजो सफ़रु ॾाढो तेज़ी सां शुरू थी वियो आहे। राति जल्दी थी वेंदी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ स्किन जा इशूज़ शुरू थी वेंदा आहिनि। ऐं पंहिंजी हिकिड़ी ॿी ॾाढी ग़लति प्रैक्टिस आहे त पाण सियारे में पाणी घटि पीअंदा आहियूं। मां पाण घटि पीअंदी आहियां, इहो ग़लति आहे। असांखे ईअं लॻंदो आहे असांखे ऊन्हारे में पाणी वधीक पीअणु घुरिजे, पर असांखे सियारे में पाणी वधीक, माना ऊन्हारे खां बि अञा वधीक पीअणु घुरिजे, छाकाणि सियारे में असांजी स्किन खे अञा मॉइस्चर जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं इहा ई शइ असां घटि करे छॾींदा आहियूं, छाकाणि असांखे उन जो एॾो अहसासु नाहे थींदो। इहा ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते सही आहे, पर असांखे यादगिरी करे पाणी माना पीअणु घुरिजे। ॾींहं जा जीअं 8 गिलास
आम रिवाजी तौर ते चयो वेंदो आहे त ॾींहं जा 8 गिलास ज़रूरु पीओ त सियारे में उनखे 12 करे छॾींदा कयो, बल्कि 15 करे छॾींदा कयो, छाकाणि सियारे में तव्हांखे पाणी जी वधीक ज़रूरत आहे। एक्सपर्ट आयल आहिनि, उन्हनि सां इन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। हलूं था पंहिंजी शेफ ॾे, उंज़िला साहिबा सां गॾु मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम उंज़िला, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसा लगा सुबह सुबह उठ के आप आएंगे? वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में आप सुबह सुबह उठती हैं? नॉर्मली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ। अर्ली मॉर्निंग ही उठती हैं, अच्छा। अर्ली राइजर जी। और वैसे अर्ली मॉर्निंग तो हम उठते हैं, लेकिन अक्सर रूटीन में हम डेली बाहर जाते नहीं हैं। बहुत से लोग नहीं जाते, जैसे हम निकल के आते हैं तो सुबह को एंजॉय करते हुए आते हैं, रोड भी खाली मिलते हैं, ट्रैफिक भी इतनी नहीं होती और सफाई भी हो रही होती है, शहर अच्छा लग रहा होता है आपको अपना सुबह के टाइम। लेकिन अक्सर लोग सुबह में नहीं निकलते, तो आप डेली निकलती हैं? मैं डेली बाहर नहीं जाती, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बट समटाइम जब मुझे जाना होता है तो फिर मैं बाहर निकलती हूँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है कि बस जल्दी हमें पहुंचना है टाइम पे, रास्ते में ट्रैफिक जैम ना मिले, बट मैं फिर जल्दी कोशिश करती हूँ कि जल्दी हम निकलें घर से, ताकि अगर हम ट्रैफिक में स्टक भी हो जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो इसलिए हम लोग टाइमली पहुंचे। तो आपको आज कैसा लगा? क्योंकि सुबह सुबह निकलना एक अच्छा प्लेजर फील करता है ना बंदा, सुबह निकलता है। बहुत अच्छा लगा ये कि सुबह आप उठते हैं तो सारा दिन आप बरकत में भी रहते हैं कि सुबह के टाइम आपको पता है वैसी बरकत होती है, फिर बाहर निकलो तो अच्छा लगता है कि डिफरेंट मतलब चीजें आपको प्लेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, तो माशाल्लाह। आप तो खुद खाने पीने का काम करती है ना अपने घर से। मैंने खैर इंट्रो में बात ऐसी की कि हम लोग इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमने किताबों से दोस्ती छोड़ दी है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बस ये है कि किताबें भी साथ साथ कर, हर चीज़ का एक टाइम देना, मैं टाइम मैनेज करें कि बुक्स के लिए भी टाइम निकालें, कुकिंग के लिए भी टाइम निकालें, हर चीज़ के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हर नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप देखिए हर जगह रेस्टोरेंट्स खुलते हैं जी। अब बहुत से पूरे इलाके फूड स्ट्रीट ही बन गए, उधर आपको एक भी बुक्स की दुकान नहीं मिलती। ये है कि अब वो जो है बुक्स को छोड़ दिया है और बस ये मोबाइल गैजेट्स, इसमें ही ज्यादातर बच्चे आपको ढूंढनी पड़ती है। कहीं उर्दू बाजार जाएंगे या कहीं जाएंगे, कोई इक्का दुक्का किसी मोहल्ले में, आपको पहले होती थी लाइब्रेरीज होती थी, हर मोहल्ले में होती थी, और जो नॉर्मल शॉप से होती थी वहाँ भी छोटी छोटी कहानियों की किताबें मिला करती थी। तो हम लोग थोड़ा इस चीज से दूर हो गए। अब वो गैजेट्स ने उसकी जगह ले ली है, तो हर चीज आपको मोबाइल में इंटरनेट पे मिल जाती है, तो लोगों ने बुक्स को छोड़ दिया। लेकिन रीडिंग की भी एक अपना जो है थोड़े बहुत हम लोग गैर महज़िब हो गए, सादे लफ्जों में कहा जाए तो यूं है। और बच्चे भी हमें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े करते हैं तो बच्चे वही चीज। बच्चों को हम अगर बचपन से उनको आदत डालें, उनको बुक्स ला के दें, उनकी रीडिंग हैबिट्स अगर हम उनमें डेवलप करें, तो बच्चे भी मोबाइल को इतना, एक तो ये मोबाइल हमारे बहुत काम की चीज़ है और रोज हम इसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, लेकिन वही ना मिसयूज हर चीज़ का, वो क्योंकि हम लोग उसका जो गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर क्या बना के लाई आज? ये आज मैं पंजीरी लेकर आई हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि जो है विंटर इज अराउंड द कॉर्नर, तो इसके लिहाज से मैंने ये डिश रेडी की है। और ये मतलब इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको पता है कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है विंटर में, तो इसमें जो है इतने न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इसको हर एज के मतलब लोग खा सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब बच्चे क्या, बड़े क्या और बूढ़े क्या, और जो है लेडीज़ जो हैं, न्यू बॉर्न्स जो होते हैं, तो वो सब खा सकते हैं। इसमें माशाल्लाह से हर चीज़ है, मतलब आपको मल्टीविटामिन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं मल्टीविटामिन्स लेती थी, लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें खाना शुरू किया ना, तो मैं अपने अंदर इतना अच्छा चेंज फील कर रही हूँ, क्योंकि होल डे मुझे वर्क करना होता है। आप मल्टी वाइटामिन्स नहीं लें और आप अपने घर में पंजीरी बना के रखें और वो डेली आप। पहले मैं बहुत लो फील करती थी ना, कि बस सुस्त सी ना, तो बस मैं मल्टी वाइटामिन्स को कहती थी कि जी मल्टी वाइटामिन्स खा लूँ ताकि मैं एक्टिव हो जाऊँ। लेकिन फिर मैंने एक दिन अपनी अम्मी के लिए बनाए अलसी के लड्डू, उसमें सारे नट्स ऐड किए, अलसी ऐड की, और जौ का आटा, चने का आटा, ये सब चीज़ें, और गुड़ में मैंने उनको बना के दी। वो डायबिटिक भी है, तो बहुत लेस अमाउंट में मैंने उसमें गुड़ ऐड किया, तो मम्मी ने मुझे भी थोड़ी सी दे दी कि भाई तुम भी खा लो। अब वो मैं डेली जब 10-11 बजे खाती थी तो मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रही थी, तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं मैं मल्टीविटामिन्स को छोड़ती हूँ, ये चीज़ें हेल्दी हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो बच्चों को भी मैंने अपने बना के दिए, क्योंकि बच्चों की आपको पता है ग्रोइंग एज है, तो इनकी जो बेस हम स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्कुल जी। इसकी रेसिपी जल्दी से आप नाज़रीन को बताइए। इसमें ना मतलब आप सूजी से अगर बच्चों को दे रहे हैं तो सूजी में आप बना के उनको दें, उसमें देसी घी में इसको भूनते और नट्स को हल्का हल्का सा सौते करके लाइट से मतलब ऑयल में। और अगर कोई डायबिटिक है या हेल्थ कॉन्शियस है, मीठा नहीं डालना चाहता, उसमें आप लेस अमाउंट में गुड़ डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। तो ब्राउन शुगर और गुड़ की अपनी अफादियत है। अच्छा। तो उसमें आपको पता है कि गुड़ के कितने फवायदे हैं, तो चीनी को कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो हमने हर चीज को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और आप अगर इसमें किशमिश ऐड कर देते हैं, मैंने सारी तो आई थिंक अगर चीनी नहीं भी होगी ना, तो आपको किशमिश की वजह से वो फुलफिल हो जाएगा। इसमें मैंने ना हर चीज डाली है, इसमें सीड्स मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, ताकि हर तरह
तरह के आपको न्यूट्रिशन मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, मिनरल्स भी, क्योंकि आपको पता है आजकल अफरा तफरी का दौर है, लोग बस जल्दी जल्दी खाते हैं और निकल जाते हैं जंक फूड, तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रहता। तो ये आप एक बना के रख लें, 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप खा लें और साथ थोड़ा सा मिल्क पी लें, तो आपका सारा दिन एनर्जेटिक आप रहेंगे। सही बात है। बच्चों को बना के देते, मैंने अपने बच्चों को बना के दिए हुए लंच बॉक्सेस उनके अलग अलग, तो मैंने कहा डेली आप ये खाओ और ये कि सारा दिन आप एनर्जेटिक रहो। तो इसमें मैंने भुने हुए चने भी ऐड कर दिए हैं, आलमंड्स भी हैं इसमें, मखाने की आप देखिए कितने, सफ़ेद तिल है, अलसी के सीड्स हैं, सारी मैंने कोई चीज़ें ऐसी नहीं छोड़ी कि इसमें किशमिश है, गोंद है, तो बहुत सारे मैंने इसमें, आप सीड्स भी डाल सकते हैं, हर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें मिल जाएगी। अच्छा। जी बहुत ज़बरदस्त डिश है वैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट के तौर पे भी अगर आप इसको लें, मतलब आप प्याले में थोड़ा सा ले लें और आप कह रही जैसे आप चाय ले लें, कॉफ़ी कुछ भी आप ले लें, तो आपका एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। चाय के साथ अवॉइड करें, क्योंकि चाय जो है ना वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा, नहीं होने देती, तो कोशिश करें कि चाय के साथ ना तो हम जैसे बिगड़े हुए लोग फिर क्या करें? तो फिर उसके ना आप सारे हेल्थ बेनिफिट्स खत्म कर देंगे ना। तो टेस्ट के लिए तो ठीक है अगर आप चाय के साथ लेना चाहें, लेकिन अगर आपने इसके बेनिफिट्स लेने हैं तो फिर आपको चाय के साथ अवॉइड करना होगा। तो ग्रीन टी और कॉफ़ी भी ले सकते हैं साथ? जी, आप बस मिल्क के साथ ले लें तो ज्यादा इसके बेनिफिट्स। और कुछ लोग मिल्क नहीं लेते ना, मिल्क किसी को सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाती है। पानी के साथ ले लें, क्योंकि ये चाय वगैरह जो है ना इसके जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, इसके फिर न्यूट्रिशंस को वेस्ट कर देती है। लेकिन अगर आपने टेस्ट के लिए लेना है तो आप चाय के साथ, कॉफी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने न्यूट्रिशन है, फिर हम चाय के साथ लेके और उसको सारा वेस्ट कर क्या चाय ये हर ब्रेकफास्ट के साथ करती है या सिर्फ इसके साथ करेगी? नहीं, जैसे हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं या हेल्दी चीजें लेते हैं, तो चाय जो है ना इनके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो मतलब इसको वेस्ट कर देती है। तो चाय वैसे आप टेस्ट के लिए मतलब इसके साथ लें, लेकिन जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया ना, उसके आपने 10 बजे आपने जैसे 1-2 घंटे के बाद आप ये 2 चम्मच खा लें स्नैक्स के तौर पे। हाँ, ऐसे शाम कर सकते में हैं। ले लें, जैसे स्नैक्स के तौर पे ले लें ना आप, जैसे क्योंकि चाय पे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर तो सकते। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप अपना आप अपना वैसे कर ले और उसके बाद आप ये ले सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैंने अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, देन 10-11 बजे फिर हमें थोड़ी सी वो हो रही होती है कि भूख लग रही है, तो कुछ स्नैक्स हमने लेना है, तो हमने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हमने ले लिए। और अगर आप दूध नहीं आपको सूट कर रहा तो आप वाटर के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। आप बताएं नाजरीन को किस नाम से आप अपना पेज रन कर रही हैं? जी, मेरा पेज है अंजलनाज बेक हाउस के नाम से, इंस्टाग्राम पे है, ठीक है। उसमें मैंने मतलब बहुत सारे आइटम्स है, मैं केक्स भी बनाती हूँ, ब्राउनीज, डोनट्स, चिकन ब्रेड, हर चीज़ में बनाती हूँ, अंजलनाज बेक हाउस के नाम से, ठीक है। जबरदस्त, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आप बना के भी माशाल्लाह तो चीज़ लाई हैं, तो उसने और हमारी खुशी को बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रेक में हम इसको ट्राई भी करेंगे। और जो है ना, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जिस कोशिश में आप लगी हुई हैं। और नाज़रीन हाणे जेको आहे सो पाण खे ब्रेक ते वञिणो आहे, छाकाणि पाण खे इन खे सिंधी में छा चवंदा आहिनि मूंखे ज़हन में नथो अचे, ऐं जेको बि ॾिसी रहियो आहे त तव्हां सोचियो हिन ॻाल्हि खे त इन खे सिंधी में छा चइबो आहे, मूंखे ज़हन में सची ॻाल्हि न अची रही आहे। त वठूं था हिकिड़ी नंढी ब्रेक, उन खां पोइ वरी मोटी अचूं था, पोइ वरी ॻाल्हाईंदासीं त इन खे छा चवंदा आहिनि। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी असां ब्रेक खां पोइ तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। ब्रेक ते वियासीं त असां पंजीरी जेका आहे असां ट्राई कई हुई, ऐं यकीन कयो तमामु घणी मज़ेदार हुई। ऐं तव्हां बि पंहिंजे घर में ठाहिजो, रेसिपी मौजूदु हूंदी, यूट्यूब ते अपलोड थी वेंदो, तॾहिं तव्हां हुते बि ॾिसी सघो था। ऐं हर कंहिं माण्हू खे ठाहिण बि ईंदी आहे, ऐं वरी बि मूंखे ब्रेक में बि यादि न आयो त हिनखे सिंधी में छा चवंदा आहिनि। त इहा शइ जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी माफ़ु करे छॾियो ऐं मूंखे ॿुधाइजो ज़रूरु, अलाए कंहिं न कंहिं ॾींहुं पाण वटि फ़ोन ज़रूरु अची वेंदी त असांखे तव्हां यूट्यूब ते जेका असां वीडियो अपलोड कंदासीं उते, या त उन ते कमेंट्स करे ॿुधाइजो त तव्हां असां पंजीरी खे छा चवंदा आहियूं, या पाण सिंधी हिन डिश खे, आई थिंक हिन खे अटे में बि ठाहिबो आहे। मूंखे जेसि ताईं यादि आहे त अटे खे बि पाण जेको आहे सो ड्राई भुञींदा आहियूं ऐं सभु मेवा हुन में विझंदा आहियूं, त उनखे पाण अटे जो हलवो या कुझु ईअं करे चवंदा आहियूं। बहरहाल मूंखे थोरी घणी यादगिरी अची रही आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहो त पाण ॻाल्हायूं पिया स्किन जे हवाले सां, किताबनि जे हवाले सां, गेस्ट बि पाण वटि अहिड़ा आहिनि, हुन सां पाण इहे ॻाल्हाईंदासीं। हिकु त पाण वटि हिकिड़ी वेड़ हले थी एलोपैथिक ऐं होम्योपैथिक जे विच में न। पाण अॼु हिकिड़ो होम्योपैथिक डॉक्टर पाण वटि घुरायो आहे, ऐं हिकिड़ा स्किन सां रिलेटेड जेकी टेस्ट थींदा आहिनि लैब में, उन्हनि जो लैब सां तालुक़ु आहे। ॿियो गेस्ट जेको असां वटि आहे उहो हुन बाबति पाण खे ॿुधाईंदो, छाकाणि अॼु पाण खे स्किन बाबति ॻाल्हाइणो आहे। त डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी चिश्ती होम्योपैथिक डॉक्टर आहिनि, कंसल्टेंट आहिनि,
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, वालेकुम वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया। आई साजिद सिद्दीकी साहब भी पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम, वेलकम टू द कैसे शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा आपको लगा सुबह का जो ये, वैसे नॉर्मल तो आप लैब में होते हैं जी, तो जी, सुबह जी, सुबह ही आप जाते होंगे? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन ये है कि वालिद साहब के ज़माने से जी कि फजर की नमाज के बाद वॉक करनी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली वॉक करता हूँ। उसके बाद ज़ाहिर है कि एक अच्छी सुबह होती है और ये अच्छी सुबह को हम लोग खो देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पेशली कराची में 90% लोग जो हैं सो रहे होते हैं उस क्योंकि वक्त, रात को जागता है रात को हमारा देर तक शहर। जागते हैं। बिल्कुल। तो ये साइकिल जो है ना सबकी ख़राब हुई है। सही, तो बहरहाल सुबह बहुत सुबह कीमती उठनी है, चाहिए। हमें उठना चाहिए हाँ और अपने लिए उठना चाहिए। जी बिल्कुल, इंसान सिर्फ अपने लिए सब उठ सकता है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सेहत का पहला उसूल सुबह उठना है। सुबह उठना है जी, और उसके बाद सारे उसके बाद मामले हल सारे होते मामलात जाते हैं, हैं, आसान ज़ाहिर है होते कि जाते जी हैं। आसान हो जाते हैं, बरकत जी, हो जी। जाती है। और डॉक्टर साहब आप बताएं, आप तो माशाल्लाह होम्योपैथिक से आपका ताल्लुक जी, है, जी, जी। तो कितने अरसे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो पीटीवी को थैंक्स करूंगा कि उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जो है अपने स्टूडियो में कॉल किया। और मैं होम्योपैथिक मेडिकल एजुकेशन से जो है तकरीबन 40 साल से वाबस्ता हूँ। बात जो सुबह की चल रही है, तो सुबह की जो धूप होती है, जिसको हम कहते हैं ठंडी धूप, ठंडी धूप, तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली लीवर के लिए ये टॉनिक बनती है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत सारे जो नेचुरल विटामिन मिनरल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में सुबह की धूप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके जॉइंटिस का ट्रीटमेंट जो है वो इस सुबह की धूप से सुबह ही की किया धूप जाता दिलाई है। जाती तो है, सुबह तो उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जी उनमें से सबसे बड़ी बात जो अभी साजिद भाई ने भी कही कि अगर कोई सुबह में वॉक करता है, तो वॉक से क्या होता है कि हमारे जो सोल हैं, उनके नीचे प्रेशर पॉइंट्स हैं, जो नेचुरल प्रेशर पॉइंट्स हैं, और वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब वो स्टिमुलेट होंगे तो पूरी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है बिल्कुल। और यूँ हमारा दिन जो है वो बहुत खुशगवार गुजरता है। हाँ वाकई में, जी जी। और वाकई में बहुत खुशगवार गुजरता है। मतलब आप बहुत, कभी हम अगर देर से उठें तो पूरा दिन ऐसे सुस्त जाता है और ऐसा लगता है ये दिन शुरू हुआ और ये दिन खत्म हो गया। मतलब अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अगर देर से उठें तो उन्हें हेडेक शुरू हो जाता है। जी जी हाँ, और फिर वो दिन भर रहता है। अगर वो टाइम से उठ जाएं तो हेडेक नहीं होता। नहीं होता। वजह क्या है कि जो सुबह का जो एक नेचुरल स्टार्टिंग ऑफ द डे है, वो नेचुरल तरीके से करें तो हर चीज़ नेचुरल रहेगी। लेकिन हम जो है वो सुबह में जो है वो देर से उठते हैं। और उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट है, दीन कहता है कि ब्रेकफास्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जी और हम ऐसे हैं कि सुबह में जो है वो जल्दी में होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो जितना मिनिमाइज हो सकता जी, है जी, उतना हाँ। मिनिमाइज करते हैं। अब बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से सही मिलेंगे? बात रात भर जो है जो हमने खाया हुआ है वो रेस्टिंग फेज में जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब सुबह स्टमक एम्प्टी है। अब ज़रूरत इस बात की थी कि अच्छा ब्रेकफास्ट लिया जाता है, लेकिन अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं लिया जाता तो फ्रेशनेस भी कम हो जाती है। कहते हैं ना कि आप नाश्ता जो है ना वो बादशाहों की तरह बिल्कुल करो ऐसे और ही। खाना वजीरों की तरह खाओ, और रात का दोपहर का खाना वजीरों की दोपहर- तरह खाओ और रात का खाना फकीरों की फकीरों तरह की तरह खाओ। खाओ। अच्छा, लेकिन हम लोग रात का खाना बादशाहों की तरह खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, हमारा तो हिसाब ये है तो मामलात तो बिगड़ेंगे ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि वाकई ये जो आपने कहा ऐसे ही है कि दीन तो ये कहता है कि सुबह बादशाहों वाला और आप जो लंच करें वो वज़ीरों वाला, और फिर डिनर जो करें वो फ़कीरों वाला, यानी बहुत महदूद खाएं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि रात का खाना सबसे ज़्यादा खाया सही है। जाता है, और अगर हम दावत में चले जाएं तो फिर कुछ ना पूछें, सही। फिर तो दूसरे को चांस कम देते हैं, हम सारा कुछ और जो है अगर वो अगर अपने- किसी की शादी हो तो फिर तो आप देख लें कि हम लोग कितने महज़ब हैं, जब खाना बिल्कुल खुलता है ऐसे तो दिखाई पड़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि रात को मैक्सिमम खाएंगे और वो चीज़ें खाएंगे जो बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती। हमने बाहर जाना है, बाहर की डाइट लेनी है, और बाहर की डाइट जो है वो बिल्कुल अनहाइजेनिक होती है। और जो लोग मतलब रात को बाहर का खाना खाते हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिजीज़ उनके यहाँ हो रही होती हैं। वजह क्या है कि वो अनहाइजेनिक फूड ले रहे हैं। अब उसके नतीजे में किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को एब्डोमेन प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर वही लोग जो है घर का हाइजेनिक फूड ले लें और मिनिमाइज़ लें रात में, तो बहुत उनका दिन जो है वो बहुत फ्रेश उनका गुजरेगा, लाइफ हल्का हेल्दी रहेगा। रहेगी, लाइफ हेल्दी रहेगी। बिल्कुल।
होम्योपैथिक में किस तरह के, मतलब जो आप ट्रीट करते हैं होम्योपैथिक में लोगों को, तो स्किन से रिलेटेड जो लोग आते हैं, मतलब मैंने कभी सुना नहीं है कि होम्योपैथिक में स्किन का कोई इलाज होता है या कुछ, तो क्या लोग आते हैं इस तरफ? अच्छा, किसी ने अगर नहीं सुना तो इसका ये मतलब नहीं है कि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है ही नहीं। होम्योपैथिक में स्किन का बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, स्किन का लफ्ज़ जब आ जाता है तो ये एक बहुत वास्ट बात हो रही है, क्योंकि स्किन की डिज़ीज़ का ताल्लुक जो है वो सोराइसिस से है, स्किन की डिज़ीज़ का ताल्लुक इच से है, स्किन की डिज़ीज़ का ताल्लुक जो है एक्नी पिंपल से है, स्किन का ताल्लुक जो है वो स्किन के वार्ड्स हैं या मस्से वगैरह। तो स्किन एक बड़ी चीज़ है और सबका ताल्लुक इंटरनल आपके इम्यून से होता है, मतलब अंदर से गड़बड़ हो रही होती है तो वो आपके स्किन के ऊपर आ रही है। आसान सा जवाब है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा ही पीछे चले जाएं, तो स्किन का कोई इशू होता था तो कहा जाता था खून को साफ़ करने वाली एक दवा हमदर्द ने तैयार की थी, उसका नाम आ जाया करता था कि वो पी लें, और हकीकतन लोग वो पीते थे और ठीक हो जाते थे। क्यों? यहाँ से ये पता चल रहा है कि स्किन की डिज़ीज़ का ताल्लुक ब्लड इम्प्योरिटीज़ से है। ब्लड आपका जो है वो इम्प्योर हो गया है या ब्लड डर्टी हो गया है, तो अब स्किन डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अगर आपने ब्लड को दोबारा उसकी केमिस्ट्री को प्योरीफाई कर दिया, स्किन डिजीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और इसीलिए कहा यह जाता है कि आप पानी का इंटेक बढ़ाइए। पानी का इंटेक बढ़ाने से क्या होगा कि स्किन से रिलेटेड जो टॉक्सिक ब्लड के अंदर आ चुके हैं वो थ्रू किडनीज एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और यूँ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पानी कम कर लिया तो फिर ये होगा कि इम्प्योरिटीज़ अंदर ही रुकेंगी और वो उसके रिफ्लेक्शन जो है वो स्किन पर आते हैं। जी, और आप बताएं जी, आप पहले ये बताएं कि आपकी इतनी अच्छी स्किन का राज क्या है? देखिए, स्किन का राज तो ये है कि सबसे पहले कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है। जी। अब ऑर्गेनिक चीज़ें क्या है कि जो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, जो कि आप इस तरह समझ लें कि किसी तरह से इंग्रेडिएंट करके या बेक करके ना बनाई गई। जितने भी बेकिंग आइटम है ये ज़ाहिर है कि नॉन हाइजेनिक है, ये सॉरी ऑर्गेनिक नहीं है। इसके खाने से आपको एक तरह से फास्ट हेल्दी चीज़ तो मिल जाती है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको अंदर से आप कमज़ोर होना शुरू हो अंदर से कमज़ोर। और हम लोग अपना इसका ख्याल नहीं रखते। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है स्किन के हवाले से, तो आप ये बताइए कि हम में से किसने ऐसे हैं कि स्किन का कभी एक हीमोग्लोबिन IgE टेस्ट करवाया हो? किसी ने भी नहीं करवाया होगा। हमें अपनी स्किन की हेल्थ ही नहीं पता। इसी तरह के किडनी का मसला है तो एक क्रिएटिनिन टेस्ट है, बहुत मामूली से टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पैसों का नहीं होता, वो किसी ने नहीं कराया। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल है, अपने हार्ट के टेस्ट हैं, वो किसी ने नहीं कराए। अच्छा, लोग किस तरफ जा रहे हैं? लाखों रुपए का मेकअप करा रहे हैं। और मैं सॉरी टू से मतलब खवातीन की बात नहीं कर रहा, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, सैलरी मिल गई तो एक दफ़ा फास्ट फूड खाने जा रहे हैं। लेकिन एक मामूली सा टेस्ट का एक हम लोगों ने नहीं बनाया है। उसका नतीजा क्या होता है कि एक अल्लाह ने अनमोल जो चीज़ हमें जिस्म दिया, एक सेहत दी है, उसको हम तबाह कर रहे हैं। इस तरह समझ लें कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें आप पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दें, तो सब बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ है, क्योंकि एक छोटी सी कीमती चीज़ है। लेकिन अनमोल बॉडी है, उसमें हम गुटखा भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने किडनी की बात की, तो कोल्ड ड्रिंक तो जाके क्रिस्टल बना रही है वहाँ पे, बिल्कुल उसको समझ लें कि एक तरह से स्टोन बनाने की एक गारंटी है कि उसमें बनेंगे ही बनेंगे। और पानी जितना पिएंगे ज़ाहिर है कि उसको डाइल्यूट करेंगे और अच्छे स्किन होगी। जैसे पहले लोग बोलते थे ज़्यादा पानी पिए, तो हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक हेल्दी स्किन के लिए या एक लैब टेस्ट का एक प्रोसेस है। तो हमारे यहाँ होते हैं लैब के जितनी भी कराची में लेबॉर्ट्री, अच्छी लेबॉर्ट्री, आप लोग करवा सकते हैं, डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं, मुझसे रुजू कर सकते हैं, मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा अपने पास। मेरे पास है नाज़रीन, तो मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि मेरा नंबर ले लीजिएगा, कैमरा हटी करे ऐसा नालों भी पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें बताएंगे, डिस्काउंट भी देंगे आपको। और बात ये कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ। अब फार्मी अंडे खा रहे हैं, मुर्गी जो है ये इस तरह खा रहे हैं ब्रायलर। रेड मीट खाइए, रेड मीट में ज़्यादा विटामिन D भी है। गाजर खाएं, आजकल विटामिन A है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन C एक दो अलग चीज़ें हैं ना। लोग समझते हैं कि कैल्शियम ले रहे तो विटामिन C एक अलग चीज़ है और कैल्शियम एक अलग चीज़ है। तो ये सब मिनरल्स और ये सारे विटामिन, इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा।
उसके लिए डॉक्टर से रुजू करें, सही लैब बात टेस्ट है। के लिए जो है लैब टेस्ट लेबोरेटरी के के लिए पास आपसे रुजू करें। बिल्कुल रुजू करें हम लोगों से। लेकिन कितना मैं फिर 50% डिस्काउंट दे देंगे आप? बिल्कुल डिस्काउंट है, मीडिया के लिए अच्छा। हमारा डिस्काउंट होता है जी, स्पेशल, अच्छा। मीडिया के लिए, मीडिया पर्सन के लिए हमारे डिस्काउंट अच्छा। होते हैं, और सहाफ़ी हज़रात जितने उनके लिए डिस्काउंट उनके होते लिए भी हैं, डिस्काउंट्स डॉक्टर्स होते के लिए डिस्काउंट होते हैं, जी जी। ये स्पेशल डिस्काउंट होते हैं हमारे पास में। मैं आपको- लेकिन ये आप बताएं कि अभी बात हो रही थी कि हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए और बादशाहों की तरह, आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आप कितना इस चीज़ को फॉलो, क्योंकि बच्चे ही तो तंग करते हैं हमें। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता था वो आजकल के बच्चों का नहीं होता, तो बिल्कुल डिफरेंट। जैसे ये पंजीरी की बात कर रहे हैं, ये मैंने बहुत खाई है। अच्छा। और देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी ये एक ऐसी ग़िज़ा थी जो कि रिकवरी करती थी। अब आजकल की ख़वातीन को नहीं पता, इसको अवॉइड करती हैं, ये क्या खा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बात की कि ब्राउन शुगर भी केमिकल है जी। वो भी शक्कर की एक बहुत ख़राब शक्ल है। मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ना गुड़ की तरफ आ जाएं, गुड़ की शक्कर पे आएँ। अच्छा, उसको इस्तेमाल कैसे करना, ज़ाहिर है कि आदत नहीं है, तो पहले 10% से शुरू करें, 90% शुगर लें, 10% गुड़ की शक्कर लें, उसको बढ़ाते चलें, और एक वक्त आएगा 100% शुगर छोड़ के आप गुड़ पे आ जाएंगे। गुड़ पे आ जाएंगे। उसका फ़ायदा होगा, गुड़ आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है और ऑर्गेनिक है। और शक्कर बिल्कुल छोड़ दें, शक्कर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, हेल्दी हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बॉडी है, जैसे कि जिम में जाके हो जाएगी, ये हेल्थ नहीं है। आप देखें बहुत सारे बॉडी बिल्डर होते हैं, लेकिन हमारे पास जब आते हैं तो अंदर से कमज़ोर होते हैं। सही। उनकी स्किन के मसले होते हैं, उनके वो होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मसाज गेन कर रहे हैं, अंदर से जो उनके मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि सिर्फ मसाज नहीं है, बॉडी के अंदर 10,000 चीज़ें हैं, वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि इनकी एक फील्ड है। लेकिन हमें जो है अपनी सेहत के लिए बॉडी शेप के बजाय हमें अपने अंदर से जो है सेहत बनानी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है लैब टेस्ट करना है। लैब टेस्ट करना बिल्कुल है। ज़रूरी है, मतलब हमें इन्वेस्टिगेशन टेस्ट ज़रूरी है, पड़ेगा। किसी भी जुर्म को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और जाहिर है कि हमारी बॉडी में जो सही। एक गलत चीज़ जा रही है उसको पकड़ने के लिए हमें जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी लेबॉर्ट्री की। और बस ये कि ऑर्गेनिक, मैं तो यही बोलूँगा कि ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएं। और हमारी वालदा तो ये पंजीरी भी बनाती थी। लेकिन आजकल ऑर्गेनिक, डॉक्टर साहब ऑर्गेनिक इतना है क्या मुझे बताएं। हमारी सब्जियां या हमारे जो फल हैं, अब कहा जाता है कि वो भी प्रॉपर ऑर्गेनिक है ही नहीं। देखिए, उनको जो हम जो खाद देते हैं, हम असली खाद भी उनको नहीं देते। ये सब ठीक है, जो आपने कहा वो भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज भी देखें कि गाय, भैंस, अगर उनकी खुराक हमने बदल दी है, लेकिन दूध आज भी उसी कंडीशन में आ रहा है, उसमें कैल्शियम मौजूद है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी फूड है उसमें नेचुरल चीज़ें अब भी मौजूद हैं, अलावा इसके कि उनकी स्किन के ऊपर जो स्प्रे कर दिया जाता है उसको अवॉइड करना जी। है। जो फल फ्रूट हैं अब तो उनको जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, वो गलत है। लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आज भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं। अगरचे एप्पल्स पे कहते हैं वैक्स लगा दी जाती है। हाँ, एप्पल पे वैक्स लगाते हैं। वैक्स लगाने से क्या होगा, उसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सेकंड ये कि उसके अंदर से जो लिक्विड है जो एवोपरेट होना है वो एवोपरेट होने से बच जाएगा, तो एक लंबे अरसे के लिए एप्पल जो है वो एप्पल हालत में जो है वो अच्छी हालत में जो है वो रह जाएगा। जब हम उस तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमारी जो स्किन है जो जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सही। एक बात, और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी से रिलेशन है वो स्किन का है। तो फिर हम इसकी केयर क्यों नहीं करते? इसकी केयर करने के लिए सबसे बेहतर जो है वो बात यही है कि अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा रखें। अगर तो डाइजेशन अच्छा होगा तो स्किन हेल्दी होगी। डाइजेशन को अच्छा करने के लिए प्रोबायोटिक्स जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ते हैं। सही। या जो हमारे जिस्म के लिए हेल्दी एंजाइम्स हैं वो बढ़ते हैं। तो प्रोबायोटिक्स टाइप की चीज़ें जो है अगर हम लेते हैं, जैसे कि बहुत आसान है कि हम दही ले लें, दही बेहतरीन प्रोबायोटिक्स है। तो दही लेने से क्या होगा कि स्किन ब्राइटनेस की तरफ आ जाती है, शाइन की तरफ चली जाती है, हेल्दी होना शुरू हो जाती है। वो जो बात चल रही थी कि मतलब वाइटामिन्स या मिनरल्स, हकीकत ये है कि स्किन के लिए वाइटामिन्स की अपनी अहमियत है, मिनरल्स की अपनी अहमियत है। हम ये सारी चीज़ें नेचर से ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, और नेचर से ही लेनी चाहिए। कैरेट का जिक्र आया था, कैरेट में विटामिन ए बहुत मौजूद है। एग ले सकते हैं, एग में विटामिन ए मौजूद है। लेकिन एग्स के बारे में देखें ना, मैं
जो बहुत हैं कि योग आप अवॉइड करें, कोई लोग कहते हैं नहीं योग लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं ये कोलेस्ट्रॉल है, कोई कहते हैं नहीं उसको भी लेना चाहिए, मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं हर वक्त। आप बिल्कुल सही कह गुड रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल है। हाँ गुड है, लेकिन योग के लिए कहा जाता है ना कि आप उसको हटा दें, आप बिल्कुल लेकिन कुछ हल्कों में कहा जाता है नहीं आप वो ले सकते हैं। ऐसा है, वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा मौजूद है, अच्छा वो लोग कहते हैं हमें तो हर वक्त गर्मी लगती रहती है, अच्छा वो अगर एग को लेते हैं और योग ले लेते हैं तो उनको उससे फ़ायदा होगा। अच्छा लेकिन अगर उनके अंदर गर्मी नहीं है, ठंडक है, वो कहते हैं हम कोल्ड से जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हमसे सर्दी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। सही। अमूमन उन लोगों को अंडा खिलाया जाता है, लेकिन वो अगर योग लेंगे तो उनको नुकसान करेगा, अच्छा नुकसान करेगा। नुकसान करेगा। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, स्पेशली जो है LDL जो है वो बढ़ा हुआ है, तो फिर उस सूरत में योग लेने से नुकसान होगा, तो योग को अवॉइड कर लें। तो अंडा जो है, अब मसला सारा ये आ जाता है कि हम अंडे जो ले रहे हैं वो भी तो देसी नहीं ले रहे हैं ना, वो भी हम एक ख़ास किस्म की फीड से तैयार की हुई जो है मुर्गियाँ हैं जिनसे हम वो अंडे हासिल कर रहे हैं, तो वो अंडे उस लेवल के नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अंडा अंडा है, चाहे वो देसी हो और चाहे ये परदेसी हो, दोनों ठीक है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही, अंडा देसी हो या परदेसी हो, मतलब ये जो वाइट अंडे हम खा रहे हैं ये परदेसी हैं? हाँ, ये परदेसी हैं, बोलते हैं क्योंकि इसको परदेसी। अच्छा चिकन के साथ जो सलूक हो रहा है, उसको हम जो डाइट दे रहे हैं ना, वो केमिकल डाइट्स है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उनको हार्मोनल डाइट दे रहे हैं। अब ये हार्मोनल डाइट अगर वो उसके वेट को गेन करने के लिए या उसके अंडे की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो नेचुरल है कि उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आएंगे। इसीलिए कहा यह जाता है कि जो ब्रायलर मुर्गी है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए कहा जाता है, ख़वातीन जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो प्योरली जो है वो हार्मोनल है। हाँ, तो इनके यहाँ फिर हार्मोनल इशू हो जाते हैं, और अगर वो ख़वातीन जिनमें हार्मोनल इशू मौजूद है वो तो ब्रायलर मुर्गी को खास तौर पे बहुत अवॉइड अच्छी करेंगे। जो है ना बातें खैर चल रही हैं और अच्छा भी लग रहा है, नाजरीन को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें कसक रह जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे और ज़्यादा जो है ना डिस्कशन इस पे की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हलणो आहे नाज़रीन, छाकाणि त पाण खे थोरो पाणी वाणी बि पीअणो आहे, उन खां पोइ वरी मोटी अचूं था। ऐं साॻिया तव्हां काॾे बि न वञिजो, रिमोट खे हिकिड़े पासे रखी छॾिजो, पाण मोटूं था नंढी साई खां पोइ। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में।
उन जा तजुर्बा उन जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, वरी सां हाज़िर थी आहियूं नंढी साई खां पोइ। हींअर हिकिड़ी ॿी गेस्ट असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां। ॻाल्हि हले पई स्किन जी, खाइण पीअण जी, ऐं कल्ह पंहिंजी ॻाल्हि पई हणे वूमन एम्पावरमेंट जी हिकिड़ी गेस्ट पाण वटि आयल हुई। त अॼु बि मां असां वटि हिकिड़ी अधी आयल आहे, उनजो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदमि, जेकी तव्हांखे पचाइणो कीअं आहे उहो तव्हांखे पढ़ाईंदियूं आहिनि। त तव्हां कीअं पचायो, कीअं शयुनि खे सम्झो, ऐं उन्हनि जी जेका मेजरमेंट्स आहे उन सां उन्हनि जो वास्तो आहे। ऐं उहे गवर्नमेंट जे मुख़्तलिफ़ इदारनि में पचाइण जा जेके कोर्सिस आहिनि उहे कराईंदियूं आहिनि। उस्ताद आहिनि ऐं पेशे खां उहो शेफ़ बि आहिनि ऐं कंसल्टेंट बि आहिनि। मुख़्तलिफ़ होटल्स जा ऐं मुख़्तलिफ़ इदारनि खे जी कंसल्टेशन कंदियूं आहिनि। उहो बि माना कुकिंग जे हवाले सां ई हूंदियूं आहिनि, कुकिंग जे हवाले सां ई हूंदियूं आहिनि। त उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराए। वजिया पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और बुलाया और यहाँ आपसे बात करने का मौका मिला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हमारे पास आई। ऐं ॿियो नाज़रीन, असां डॉक्टर साहब खे ऐं असांजो जेको ॿियो अदा असां सां गॾु आहे उन्हनि खे न वञणु ॾिनो, उन्हनि खां वधीक टाइम वरितो। छाकाणि त मूंखे लॻे पियो, मूं तव्हांखे ब्रेक जे टाइम ते बि चयो त कुझु रहिजी वियूं हुयूं, कुझु ॻाल्हियूं जेकी अञा वधीक चिटे नमूने थियण खपंदी हुयूं। तो डॉक्टर साहब, आप फिर से हमारे साथ हैं और मैं अपना शुक्रिया आपसे वापस लेती हूँ जो मैंने आपको किया था, वो मैं लास्ट में कर दूँगी। चलें, दोबारा बुलाने के लिए हम आपको नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मुझे लगा कि कुछ अभी और हमें डिस्कशन करनी चाहिए। अभी थोड़ी बात हमारी रह गई थी जो कि हाजिर आपने हमें फिर से टाइम दिया। आपको हमने बोला, आपको जल्दी थी लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वजिया, हमारी इनसे बात हो रही थी स्किन से रिलेटेड। पहले आपकी माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छी हैं, प्यारी सी हैं। तो आप ये बताएं कि आप इसका कैसे ख्याल रखती हैं? मैं आपको बताऊं, नेचुरल चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए। ये आजकल तो बहुत आगे, हकीम साहब इस बात का मेरा साथ देंगे कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको खाने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और आजकल जो सर्दियाँ आई हैं उनमें जो हमारे लिए सब्जियां आई हैं उनमें इतनी बेतहाशा फ़ायदे हैं जिसका हिसाब नहीं। लोग बैगन नहीं खाते, जैसे अभी बात हो रही थी, लौकी नहीं खाते, लौकी ठंडी होती है, उन्हें खानी चाहिए। हाँ। और बैगन का फ़ायदा एक मैं बताऊं, हकीम साहब इस बात पे एग्री करेंगे, मुझे यही गाइड करेंगे, जहाँ तक मैंने सुना है कि बैगन खाने से रेशा ख़त्म होता है। ठीक है, होता है कि नहीं हकीम साहब? एक हद तक होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए और करेले यूज़ करना चाहिए। करेले से खून साफ होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है। मैं सच बताऊँ, मैंने करेले का जूस भी पिया है, तकरीबन मैं पी लेती हूँ हर 6 महीने में 5-6 दिन। करेले का जूस पीना बहुत मुश्किल है, जी। लेकिन मैं पीती हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक सिंधी फैमिली से है और हम लोग सब्जियों पे बहुत ज़्यादा मतलब हिले हुए होते हैं। हम इसको ऐसे बोलेंगे, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। मतलब असल शक्ल में सब्जी को हम लोग ज़्यादा खाते हैं। सही। हम सब्जी को ज़्यादा पकाते नहीं हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस ये कि भूनते जाओ तो वो सब्जी जो है ना अपनी असल शक्ल भी बिगाड़ देती है और उसकी जो है ना
बिल्कुल ऐसे फायदे तो भी हम लोग खत्म जो हो है ना जाएंगे। सब्जी ज़्यादा हमारी इंडो पाक जो है हाँ। यहाँ पे ट्रेडिशन है कि सब्जियां हो, सालन हो, हाँ। जो भी गोश्त हो, उसको इतना पकाते हैं कि उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन, उसकी हाँ। जितनी भी चीज़ें वाइटामिन, वो सब जल के उड़ के ख़त्म उड़ हो के जाती हैं। ख़त्म हो जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जाएँ आप, ग्रीन प्लेट होती है, जो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। सही। ग्रीन सैलेड की बात जी, नहीं जी, कर रहा, जी। ग्रीन खानों की बात हाँ, कर रहा हूँ। आप इटालियन में चले हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी, अब तो ये बैठी मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह बताएंगी कि जितनी भी यूरोप में चले हैं कॉन्टिनेंटल, जितने भी खाने वो सब ग्रीन होते हैं। सही, बिल्कुल। हमारे इतने लाल होते हैं वो हाँ। कि सिर्फ वो खाना होता है, मिर्चों में भी तो कलर मिला हुआ होता मिर्चों में भी कलर होता है, वो सिर्फ खाना होता है और पेट हाँ। भरना होता है। सही। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े बूढ़े दे देते हैं, उससे कमी पूरी हो जाती है। और जैसे कि सर्दी आ रही है, नट्स की बात हुई है, तो नट्स मेरा ख्याल है कि 1 मुट्ठी होनी चाहिए, बिल्कुल। रोज़ डेली खानी चाहिए, उससे रोज़ ज़्यादा खानी नहीं, उससे चाहिए। कम नहीं, तमाम नट्स खाने चाहिए। सही बात है। लौकी का जिक्र किया मैडम ने। बात यह है कि लौकी सर्दियों के मौसम में आती है और उसका अपना मिजाज ठंडा है। अच्छा। तो नेचर ने आपकी सेफ्टी किस तरह की है? नेचर ने इस तरह सेफ्टी की है कि जैसे ही सर्दी आती है हम पानी अपना कम से कम कर देते हैं, पानी पीना ही छोड़ देते हैं कि नहीं भाई कहीं भागना पड़ेगा। नेचर ने आपको लौकी दे दी है। लौकी 2 काम कर रही है। एक तो ये कि आपके बॉडी लिक्विड को कम नहीं होने देती। सही। सेकंड ये कि न्यूरोलॉजिकल ये टॉनिक है। अच्छा। आसाबी तौर पे एक ताकत देती है। और अगर लौकी का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे एक बॉडी को बेहतरीन वाली ताकत जो है वो मिलती है। फिर दूसरा जिक्र आया बैगन का। बैगन का अगर तो सूरत हाल ये है कि नेज़ल फ्लो बहुत ज़्यादा और वाटरी है तो वहाँ तो बैगन काम करेगा। सही। और अगर वो विस्कस हो गया है, मतलब स्पूटम जो है वो विस्कस हो गया है, अब बैगन काम नहीं करेगा। तो लेकिन विस्कस को आप जरा हाँ मतलब करें, अगर मतलब तो हाँ। वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अच्छा। छोटे कन्वर्शन में आ गया जैसे। हाँ नहीं छोटे बच्चे जो है ना मॉडल देते हैं गली में घूमते हुए, अगर उस तरफ चला गया है, उस तरफ चला गया है तो फिर बैंगन जो है उल्टा नुकसान करेगा। वो पहले ही जमने की तरफ चला गया, बैंगन और जमाएगा। मैंने कहा ना कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा वाटरी है, फिर तो बैंगन काम करेगा। करेले का नाम आया, करेला भी काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। और सबसे बढ़कर ये है कि आप लौंग दालचीनी का कहवा पी लेंगे तो बेहतरीन काम, नज़ले का बेहतरीन इलाज है इस किस्म के डिस्चार्ज का। और हमारी फील्ड जो है होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक में एक से एक रेमेडी जो है वो मौजूद है। पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का इस वक्त जो कंडीशन है वो क्या है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसकी बेस पर हम रेमेडी जो है वो सिलेक्ट करते हैं और रैपिड रिजल्ट मिल जाता है। वो जो एक कहा जाता है ना कि होम्योपैथिक में जो है वो देर लगती है, देर का कॉन्सेप्ट गया। अब तो ये है कि हम ज़ुबान पे मेडिसिन डालेंगे और जस्ट 1 मिनट बाद पेशेंट से पूछेंगे बताइए हाल। अच्छा। तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अब वो ज़माना के आगे जिद्दत इतनी आ गई है 100%। अच्छा, ये जो आप डिस्चार्ज की बात कर रहे थे, पहली बात तो एक मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं इसको रोका मत करो। जब आपको होता है ज़ुकाम और नाक आपकी बह रही होती है तो आप उसको रोको मत। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तो उसको रोकते हैं, तो कहते हैं उसको जितना वो बह जाए उसको बहने दिया जाए। देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो फ्लो शुरू हुआ है ना ये टेम्परेरी है। अच्छा। अगर टेम्परेरी है तो कुछ देर के बाद इसने खुद से ठीक हो जाना है। अच्छा। यानी 24 घंटे 48 घंटे के बाद इसने खुद से ठीक हो जाना है। वो चांस तो इसे दें। लेकिन उसके बाद अब ये फ्लू में चला गया है, यानी या तो वायरल हो गया या बैक्टीरियल हो गया। अच्छा। और हम इस इंतज़ार में नहीं जी बह रहा है ये तो बड़ा अच्छा है, नहीं अब नहीं बहने देना है। अब आपको जो है ना टेप को बंद करना है। अच्छा। और टेप को बंद करने के लिए जो फैसिलिटी पॉसिबल है, मेडिकेशन की जो फैसिलिटी, पाकिस्तान में 3 तरह के निज़ाम चल रहे हैं ना, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है और तिब है। तो तीनों में से जो फैसिलिटी आपके पास मौजूद है वो लीजिए और अपने आप को जो है क्योर कीजिए। अब मेडिसिन की ज़रूरत है, अब उसे रोकना है क्योंकि वो बैक्टीरियल हो गया है या वायरल हो गया। वायरल का फिर एक टाइम होता है, वायरस का जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कुछ पीरियड के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन बैक्टीरियल लॉन्ग टाइम चलती है। क्योंकि वो लॉन्ग टाइम चलनी है, उसके इफ़ेक्ट बॉडी पर आगे जाकर लंग्स पर जा सकते हैं, थ्रोट पर जा सकते हैं, लंग्स पर जा सकते हैं। तो आप इनसे इस इंतज़ार में रहे कि नहीं जी हमने इसे बंद नहीं करना है, तो भाई आगे चलकर जो है वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एज़मा में जा सकते हैं, दमा हो सकता है। तो इसलिए वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और होम्योपैथिक में दमा हो जाए
या ब्रोंकाइटिस हो जाए, उसकी बेहतरीन दवाएं जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, काली मिर्च के लिए भी जब जुकाम होता है तो आपको बहुत कहा जाता है कि हाँ, वो इसमें कोई शक नहीं है। उसको इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, तो मज़े की उससे जो बात, कि सही से आपका फ्लो भी ठीक हो जाता है और वो फिल्टर भी कुछ करती है आपके ब्लड वगैरह को। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि काली मिर्च इतनी बड़ी ये मेडिसिन है, इतनी बड़ी कि अगर इसके रिजल्ट्स लोगों को पता चल जाएं तो डेली उन्होंने कम से कम एक काली मिर्च तो खानी है। और जो हमारी तरह बोलने का काम करते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, तो उनको तो डेली 3-4 दाने कहते हैं चबा के खा लेने चाहिए। नहीं, अगर आप चबा के खाने की बात कर रही हैं, पानी से नहीं ले रही हैं, टेक जो है आपका जो है वाटर के साथ नहीं है, अगर चबा के खानी है तो एक काली मिर्च कुछ देर के लिए मुंह में रोक लें, बेहतरीन रिजल्ट है। सलाइवा के साथ इसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है, सलाइवा के साथ मिलकर इसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है कि थ्रोट क्लियर हो जाता है, इवन आपका जीआईटी क्लियर होता है। यानी जीआईटी का शुरू का जो एरिया है जिसे ओसोफेगस कहते हैं, जहाँ के अक्सर लोग कहते हैं जी सीने में जलन हो रही है, काली मिर्च बज़ाहिर उनके जहन में ये आएगा कि मिर्च है तो जलन पैदा करेगी, लेकिन काली मिर्च अगर सलाइवा के साथ ली जा रही है, जिस वक्त ली जा रही है थोड़ी सी फीलिंग आएगी, लेकिन उसके बाद इतना काम डाउन करेगी, इतना रिलैक्स करेगी कि बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब ये हम चबाएं नहीं, इसको हम थोड़ी देर होल्ड हाँ, कर लें हाँ, और वो कुछ देर सलाइवा के साथ जो उसके जूसेस आपके अंदर जाएंगे, तो मतलब वो काम दिखाएंगे। वही असल काम ही उन्हीं का है। अच्छा, सलाइवा के साथ इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिल और जाती है। उसके बाद फिर हम उसको निकाल हाँ, थ्रो कर सकते हैं, वरना चाहें तो आप निगल लें। अच्छा, जी हाँ, स्टमक में जाकर फिर ये एसिड के साथ जाएगी। आपके जो सलाइवा है वो एसिडिक नहीं है, अच्छा, स्टमक में एसिड है। अच्छा, स्टमक के पास जब जाएगी तो फिर इसकी नेचर मज़ीद चेंज होनी है। अच्छा, तो जब तक ये आप थ्रोट का काम ले रहे हैं तो आपको इसके सलाइवा के साथ लेना है, लेकिन अगर स्टमक को हेल्दी करना है तो काली मिर्च को जो है फिर आप चबा के लें या पानी के साथ ले लें। अच्छा, पानी के साथ अगर स्टमक में जाएगी तो फ़ौरन ही डिज़ोल्व होगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वहाँ पर भी यही होगा, प्रोसेस स्लो है। अगरचे स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फैलता है, उसको बारीक करेगा लेकिन स्लो करेगा, और वो स्लो होना ही फ़ायदेमंद है। अगर बाहर से काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच ले ली तो फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। पिसी हुई आपकी कुछ दोस्ती है काली मिर्च के साथ? जी बिल्कुल, काली मिर्च हम अभी काली मिर्च को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा काली मिर्च, और ये तो जाहिर है कि आपने देखा होगा पहले मेरी तो बहुत बच्चों को खिलाए जाते हैं बादाम, काली मिर्च, किशमिश और मुनक्का, ये चीज़ें खिलाई जाती हैं हाफजा तेज़ करने के लिए। हाफजा क्या है, मिनरल्स ही हैं। जब मिनरल सही होंगे तो जाहिर है कि स्किन पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, और स्पेशली बालों पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। बालों पे, और बाल का डॉक्टर साहब बताएंगे, मेरी फील्ड तो नहीं है, वो भी बता सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि बालों के लिए ये कि शैम्पू जो है ऑर्गेनिक शैम्पू इस्तेमाल करें, हम लोग आर्टिफिशियल शैम्पू इस्तेमाल करें। आजकल तो ये भी है ना कि आप प्याज काट के शैम्पू में रखते हैं, वो शैम्पू जिसमें सैलिक एसिड नहीं होता। डॉक्टर साहब ज़्यादा क्लियर करेंगे इस बात को। उसमें प्याज काट के क्योंकि वो अपने जूसेस भी रिलीज करेगी, और उससे अगर आप सर धोएं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। सर में छोटे छोटे सर्कल बन जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, एलोपेशिया। जी, एलोपेशिया। अच्छा, अब एलोपेशिया पे प्याज का चूँकि नाम आ गया तो इसलिए एलोपेशिया का जिक्र कर रहा हूँ कि प्याज को अगर आप तोड़ें, मतलब उसे किसी नाइफ से काटे नहीं, अच्छा, तोड़ें, उस पे हैमरिंग कर लें, तोड़ लें। अब जो प्याज आपके पास मौजूद है उससे आप बालों के अगेंस्ट साइड पे रब करें, अच्छा, एलोपेशिया ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा बताया ये, क्योंकि आजकल आम है, लोग जाते हैं अगेंस्ट साइड, मतलब आपके बाल यूं आ रहे हैं तो बैक साइड पे, बैक साइड, अच्छा, ऑपोजिट साइड। हमें आप बताएं कुकिंग में कितना काली मिर्च को इस्तेमाल करते हैं? कुकिंग में तो बहुत इस्तेमाल होती है, जो है ना, कुकिंग में तो बहुत इस्तेमाल होती है। पहले मेरी अम्मी कहती थी काली मिर्च खाया करो, चबा के ना, इसे खाने में आ जाती है, तो हम नहीं खाते थे, लेकिन अब मैं खाती हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि आप काली मिर्च, बादाम और किशमिश ले लें, और उस काली मिर्च की जगह दखनी मिर्च इस्तेमाल करें तो आंखों की नज़र तेज होती है, चश्मा उतरने। दखनी मिर्च का तो एक है, मैंने सुना है कि चने और दखनी मिर्च और आई थिंक मिश्री वगैरह, मिश्री, मेरे और कोई एक और चीज़ भी, बादाम, मिश्री इसका एक मिक्सचर और दखनी मिर्च। नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड को साबुत देती थी, वो चबा के। अच्छा, थोड़ा सा आपकी नज़र तेज होती है? हाँ, उससे नज़र सही होती है, ये बताएंगे इतना। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल्स पता है, ज़्यादा तेज नज़र होनी भी नहीं चाहिए। विटामिन ए बेसिकली आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा मिकदार में। अच्छा, स्किन को हेल्दी करना है ना, और आईज की बात आ रही है कि आई विजन जो है वो बढ़ाना है।
आप सिर्फ 15 दिन के लिए शुगर को बिल्कुल लाइफ से ख़त्म कर दें, सिर्फ 15 दिन के लिए चीनी को बिल्कुल बंद करें। वाइट शुगर की बात हो रही है, वाइट शुगर ब्राउन की। शुगर भी बन, गुड़ वगैरह। देखिए ब्राउन शुगर जो है अगर तो ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ से बनाई गई है तो वो और चीज़ है, लेकिन जो शुगर बनाई जा रही है वो भी मतलब केमिकल से बनाई जा रही है। उसके कलर को गुड़ के कलर को ख़त्म करने के लिए केमिकल ज़्यादा बेहतर कुटी कर ली जाए, मतलब चीनी से, चीनी वाइट शुगर से जो है 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए स्किन पे रिजल्ट देख लीजिए, पूरी बॉडी पे रिजल्ट देख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि इसके जो केमिकल्स हैं वो हमारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं या हमारे जो हेल्दी सब्सटेंस है उसके रास्ते में जो है एक रुकावट डालती हैं। जब आपने वो रुकावट ख़त्म कर दी, बॉडी ऑर्गेनिक हो गई, बॉडी अपने नेचुरल फॉर्म में आ गई, आप हर लिहाज से हेल्दी हो जाएंगे। तो शुगर के सिर्फ 15 दिन के लिए बंद करना मुकम्मल, ये नहीं कि भाई मतलब ये है कि मैंने थोड़ी डाली, मतलब आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लें। वो आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कुट्टी, वो ठीक है, और इनसे तो एक सवाल आप भी एग्री करेंगे कि आजकल जो रूटीन सबकी चल रही है कि रात में देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं और वो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आप बताएं, वो मुझे बहुत अच्छा देखिए डार्क सर्कल का ताल्लुक जो है ना वो ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी से है। अच्छा, आयरन की कमी हो जाए तो अमूमन डार्क सर्कल बन जाते हैं। और फीमेल में 2 चीज़ों का रिलेशन है, या तो उनके यहाँ यूट्राइन प्रॉब्लम है या उनका यहाँ रीनल प्रॉब्लम है, यानी या तो उनके गुर्दे से मुताल्लिक कोई बीमारी है और या फिर उनके यूट्रस से मुताल्लिक कोई बीमारी है। तो अगर तो पर्टिकुलर डिज़ीज़ मिल रही है तो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट होगा। जहाँ तक बात है कि नेचर से हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो न्यूट्रिशन है ये कवर हो जाए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स का जिक्र आ रहा है बार बार। साग चलते ही इस मौसम में साग आ रहा है, तो साग, अच्छा साग का मौसम आ गया, बाजरे की रोटी के साथ तो नहीं, बथुए की रोटी के साथ, मेथी की रोटी के साथ हम खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। हाँ, न्यूट्रिशन पूरी करता है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी के लिए। आपके जो ये हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं आयरन डेफिशिएंसी को बहुत अच्छा कवर करती हैं। रीनल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर रीनल प्रॉब्लम है तो नुकसान हो जाएगा। हरे पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं ये गुर्दे को मुतासिर करती हैं। अच्छा। लेकिन अगर गुर्दे का कोई इशू नहीं है और डार्क सर्कल आ गए हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे। सीजन में चुकंदर आ रहा है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेड कलर के जितने आपके फ्रूट हैं, जैसे चुकंदर आ गया या गाजर आ गया, ये इस वक्त के लिए बेहतरीन विटामिन ए है। अच्छा, विटामिन ए स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, यानी स्किन को जो बूस्टअप करता है वो विटामिन ए करता है। तो विटामिन ए लेने के लिए इन दोनों चीज़ों की सैलेड भी ली जा सकती है, इन दोनों चीज़ों का जूस भी लिया जा सकता है, तो बहुत अच्छी स्किन जो है हेल्दी हो जाएगी। आप कुछ बता दें, आप कंसंट्रेशन में जो है ना देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें मेन चीज़ देखी जाती है प्लेटिंग, सर्विंग। अच्छा, कि हमें कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए। अगर एक हम अब तो ज़्यादातर नॉर्मली आप कहीं ऑर्डर करते हो तो एक ही सर्विंग की होती है जी। हमें पूछना पड़ता है ये 1 सर्विंग है या 2 सर्विंग। अच्छा, क्योंकि 2 सर्विंग से ज़्यादा कोई भी डिश प्रोवाइड नहीं की जाती। तो उसकी प्लेटिंग, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम पहले बूफे में कहीं जाएं, शादी में जाएं, सारे लोग खाना पहले देखते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, हमें वो लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम वहाँ पे कलरिंग का ख्याल रखते हैं कुकिंग करते हुए कि ओवर कुक ना हो, क्योंकि ओवर कुक होगा कलर खाने का चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये हर चीज़ का एक टाइम है, उसको पकाने का, फ्राइंग का टाइम है, हर चीज़ का। अगर ओवर फ्राई हो जाएगा तो वो ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा, उसमें पकौड़े हो जाए, कोई भी रोल, समोसे, जो भी चीज़ आपकी ओवर कुक हुई उसमें ऑयल ऑब्जर्व कर लेना है, इसलिए ओवर कुक नहीं करना। और मीट इवन ओवर कुक हो जाता है तो वो अपना टेस्ट ही चला जाता है। कभी भी जैसे गोश्त या चिकन आप लेके फ्रिज में ना रखें, और अगर आपने लेके रख लिया है तो उसे आप जब डीप फ्रोज करेंगे तो आप उसको पका लें, उसे दोबारा नहीं अंदर रखें, क्योंकि वो जिस तरह अपनी डिग्री गिरा रहा होता है अपनी, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होने लग जाता है। बहुत सी बार हम खाते हैं, कहते हैं कि भाई खा के मेरा फूड पॉइजन हो गया या डायरिया हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया गोश्त के अंदर सबसे पहले आता है। हमें इसे जब हमें फ्रीज़र करना होता है तो हम इसको मसाला लगा के नहीं, ऐसे ही धो के जल्दी से फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि ये अपना और -5 डिग्री पे जाके इसे हमें फ्रोज़ करना होता है।
उसमें बैक्टीरिया नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये -1 पे आएगा अपना दोबारा, हम जब इसे डिफ्रोज कर रहे होंगे 1 पे आ जाएगा तो इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लग जाएंगे। फौरी वॉश करके आप इसको कुक कर लें। और जिस तरह ये बताया कि खाने भून लेते हैं, नहीं, कभी भी जैसे हम बनाते हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं या कोई भी हम बना रहे हैं, पहले आप मसाला बनाओ। अच्छा, मसाला बनाओ, उसको भूनो, उसको भूनो। अच्छा। ताकि क्योंकि हमारे जो आलू गोश्त होता है उसमें हमें दाने चीज़ें नहीं दिखती, सही, प्याज या टमाटर कोई चीज़ नहीं दिखती। आप पहले उसको भूनो, उसके बाद आप उसके अंदर गोश्त डाल रहे हो, मटन डाल रहे हो या चिकन डाल रहे हो, वो डालो, क्योंकि चिकन तो 5 से 6 मिनट में गल जाती है, ठीक है। मटन आपका टाइम लेता है 15 से 20 मिनट, सही, और इसी तरह आपका बीफ भी लेता है 25 मिनट, ठीक है। ये कुकिंग टाइमिंग है। अगर आप बीफ का आप अंडर कट लेते हो, अंडर कट का टाइम है सिर्फ 6 मिनट जी, जो स्टेक्स में यूज़ किया जाता है। स्टेक्स में हम फुल डन, हाफ डन और रेयर रखते हैं। अब हम पूछते हैं, जो हमारे पास आए हैं गेस्ट, उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा चाहिए स्टेक्स में। आप बताते हो कि हमें मीडियम वेल डन चाहिए, मतलब आधा पक्का हुआ चाहिए, आधा पका हुआ, मतलब अच्छा फुल डन चाहिए, मतलब पूरा ओवर कुक चाहिए। अगर हम उसको ओवर कुक कर देंगे, ठीक है, हमने फुल डन उसे कुक कर दिया, लेकिन स्टेक में हम सिर्फ अंडर कट यूज़ करते हैं। अच्छा, अंडर कट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम उसे ओवर कुक कर भी देंगे तो वो जूसी रहेगा। अच्छा, वो ड्राई नहीं होगा। जैसे चिकन में ऐसे ही होता लेग है, जो है वो जूसी है, ब्रेस्ट पीस ड्राई है, बहुत ड्राई आता है। और कुछ लोग पका के उसको बहुत ड्राई कर देते वो हैं। जितना पकेगा वो उतना हार्ड होगा। वो ये नहीं, चिकन में नहीं, ये गोश्त में भी है। गोश्त ज़्यादा पकेगा तो वो हार्ड होगा। वो जब हार्ड हो जाएगा तो आप समझोगे ये गला नहीं है, नहीं। अच्छा। वो बिल्कुल ऐसा मुश्किल हो जाएगा, आपको खाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ओवर कुक कभी भी मत करें। और प्लेटिंग का बहुत ख्याल रखें। घर में भी जब मैं खाना अपने ही घर वालों को सर्व करती हूँ तो मैं बहुत तरीके से ना सजा सुजू के देखती हूँ ताकि उनका खाने का दिल चाहे। वाकई में ये बात वाकई में कि पहले हम आंखों से खाते हैं, पहले हम आंखों से खाते हैं, क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो हम पहले उसका चेहरा देखते हैं, बाद में मुझसे बात करते हैं। जैसे नाज़रीन अभी मेरा चेहरा देख रहे हैं और मैं उनको जो है ना उन्हनि खे चवणु चाहियां थी त असां नंढी साई ते वञूं था ऐं पोइ वरी मोटी अचूं था। तव्हां बि काॾे बि न वञिजो, ॾाढी सुठी डिस्कशन हली रही आहे। सभु शयूं ॻाल्हियूं, मसाला, मिर्च, चिकन विकन सभु मिक्स थी वयूं आहिनि। त हलो इन मिक्सचर खे अची इंजॉय कयूं था। तव्हां काॾे बि न वञिजो, अचूं था ब्रेक खां पोइ। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गोले चारुका इदामा पश्चिमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मूंग तासु लपारे ज़रूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासु जरा खुशवी कम के मूंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा
तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु। ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते जॾहिं पाण वेल हुआसीं त तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधायां त पाण हिते सब्ज़ी मंडी खोले वेही रहिया हुआसीं। डॉक्टर साहब ऐं असांजी जेका अदी आयल आहे, असां पाण में ॻाल्हायूं पिया त साग अची चुको आहे। कल्ह मूं साग पचायो हुयो, मूं खाधो हुयो। फलाणी सब्ज़ी अचे थी, उन्हनि चयो पटाटा बि सुठा नवां वारा पटाटा अची चुका आहिनि। अधा जन चयो त इहो असां पंहिंजी जेको आहे दुकानु खोले वेठा हुआसीं, त हुन ते वधीक डिस्कशन कंदासीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने ब्रेक में जो की वो बहुत अच्छी थी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा उस पर बात की जाए कि नाजरीन भी उसका हिस्सा बने, उसको सुने। तो ये जो आप पंजीरी का आप जिक्र कर रहे थे कि पंजीरी पे पानी पे मैं अभी अब वो कह रही थी हमारी कुक कि पंजीरी पे को पानी के साथ ले लेना चाहिए। मेरी बहस थी कि हम चाय पीने वाले लोग हैं, हम जितना भी बोले ना चाय के खिलाफ पूरे सेमिनार कर दें, लेकिन हम चाय को छोड़ते नहीं है। कराची शहर चाय से हमारी चाहत बहुत है। हाँ, कराची शहर में जो है चाय वाकई चाहत की अलामत है। और चाय और चाहत जो है वो छोड़नी चाहिए भी नहीं। हाँ। तो जहाँ तक बात है वो पंजीरी की, पंजीरी में सारे नट्स हैं, मैक्सिमम जो है उसमें नट्स हैं। और नट्स अगर पानी के साथ लिए जाएं तो उससे कफ प्रोड्यूस होता है। कफ, अच्छा, कफ प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि स्पूटम भी बनेगा और खांसी भी शुरू हो जाएगी। सही। अब वो जो गला पहले हेल्दी था, हमने एक अच्छी डाइट लेकर उसको ख़राब कर दिया। तो पानी के साथ नहीं लेना है। अच्छा। जब भी लेना है उसे दूध के साथ ले लें। अगर दूध से आप कॉन्शियस हैं किसी भी वजह से, आप चाय जो बनाएं उसमें पत्ती कम कर दें। अच्छा। पत्ती में कैफीन है, वो बाज़ लोगों को एलर्जिक है। अच्छा। या बाज़ फूड ऐसी हैं जिनको वो न्यूट्रल करती है। सही। तो चूँकि आप इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन तो सारे इसमें हैं पंजीरी में, वो इतनी सी पत्ती कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी क्वांटिटी कम कर दें। हाँ। और चाय ही बना लें। तो उसके साथ अगर लेते हैं, हाँ उसमें चीनी जो है वो आपको अवॉइड करनी है, चीनी नहीं डालनी है। तो फिर वो हेल्दी हो जाएगी, एक एनर्जेटिक बॉडी को जो है वो कर देगी, जिसमें एक ताकत आ जाएगी। क्योंकि पंजीरी खा के फिर उसके साथ कोई गर्म चीज़ आपको, उसके साथ कोई गर्म मशरूब पीना है। हाँ, ये आसान जो जवाब है वो यही है, बिल्कुल, कि उसके बाद भी गर्म। अच्छा, आप एक और बात भी कह रहे थे कि जो नट्स होते हैं उनकी भी टाइमिंग होती है। जैसे आप कहते हैं किशमिश सुबह में लेना बेहतर है। हाँ, देखिए, अगर तो किशमिश सुबह में लेते हैं ना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देती है, आयरन डेफिशिएंसी को कमाल का कवर करती है। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं या बादाम की बात करते हैं तो बादाम का बेहतरीन टाइम जो है वो रात में है। रात में। खजूर का बेहतरीन टाइम दोपहर में है। अच्छा, ये क्या है? मतलब पूरी पंजीरी को हम अलग अलग करके खाएं? देखिए, नहीं, जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है, हमारी बॉडी 3 केमिकल से बनी हुई है, एसिड, बेस, साल्ट। सही। तेजाब है, अल्कली है, नमक है। हमने किस वक्त किस चीज़ को बढ़ाना है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जिस्म में रात के वक्त एक चीज़ बढ़ती है, सुबह के वक्त दूसरी बढ़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ती है। नेचर ने ये सिस्टम लगाया हुआ है। और इसी तरह दोपहर में। तो जिस वक्त जिसका मिजाज है, जो चीज़ बढ़ रही है
उससे रिलेटेड आप चीज़ ले लेते हैं तो बूस्ट अप हो जाएगी। सही। तो वो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे टाइम पे लेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज़, एक गाड़ी चल रही है, धक्का लगा हुआ है उसे, अब उसमें तीसरा बंदा आकर धक्का देगा तो उसको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि काफ़ी धक्का पहले लग चुका है। लग चुका है। तो वो पुश पहले से हो रही है, तो आपकी बॉडी एनर्जाइज तो पहले से हो रही है, जो बाई डिफ़ॉल्ट या बाई नेचर हो रही है। अब उस दौरान आपने ऐसी डाइट ले ली जो उसी को बूस्ट अप करती है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। इस बेस पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ टाइम में खाने की बात आ रही है। जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मतलब सुबह में मैं 4-5 किशमिश खा लूँ, कितनी खाऊं तकरीबन? 3 किशमिश अगर आप रेगुलर खाती हैं ना, बेहतरीन मतलब है। 3 खा ली जाए ना, एनफ है। हाँ। और फिर आप नाश्ते को कम से कम आधा घंटा दीजिए। अच्छा, उसके बाद आधे घंटे, उसके बाद आधे घंटे बाद मतलब निहार मुंह खानी है आपने। और नाश्ते में क्या खाए बंदा? नाश्ता अभी थोड़ी देर पहले तो बात हो रही थी बादशाहों वाला। बादशाहों वाला नहीं, मतलब फिर उसमें खाए क्या? सब कुछ जो मिल रहा है खाएं, जो आप खा सकते हैं। अच्छा, नाश्ता तो पेट भर के करना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ। पूरा दिन हमारा उसी पे गुजरता है क्योंकि खाने का टाइम हमारा आगे पीछे हो जाता है। क्या नाश्ते में हमें सैलेड फॉर्म में कुछ लेना चाहिए, जैसे खीरा और कुछ? क्योंकि मैंने देखा टर्किश लोग लेते हैं। नहीं, टर्किश लोग अगर टमाटर और खीरे का एक उन्होंने सैलेड बनाया होता है, जो मैं टर्किश ब्रेकफास्ट में देखा है कि वो ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल थोड़ा सा उस पर ड्रिप करके और वो खाते हैं। अब पता नहीं वो बेनिफिशियल है नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन देख के बड़ा मुझे टेम्पटिंग लगता है वो। अब उसमें ऑलिव ऑयल डल गया तो बाकी सारी चीज़ें तो साइड हो गई ना। ऑलिव ऑयल के रिजल्ट बेहतरीन है, वो मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त है। ऑलिव ऑयल खुद बहुत ज़बरदस्त है। ऑलिव आप बतौर फ्रूट के खा ले तो भी बहुत ज़बरदस्त है मॉर्निंग में। किशमिश ना ले लो भाई, वो जैतून का, आज तो पाकिस्तान में अब काश्त होना शुरू हो गई है, तो जैतून खा लें, कमाल का रिजल्ट ले लें। कह रहे चकवाल साइड पे बहुत हैं ऑलिव। हाँ, चकवाल साइड पे जो है वो पूरा एक इसका जो है वो बाग लगाया गया। जी जी, अच्छी बात है। हमारे पास हर चीज़ हमारे पास ही उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो। नहीं, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। पाकिस्तान के पास हर चीज़ मौजूद है। अब तो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज भी बहुत हो रही हैं, पहले हमारे पास नहीं हुआ करती थी स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी आती हैं, बड़ी बड़ी कलरफुल, बहुत अच्छा रंग होता है। स्ट्रॉबेरी के लिए तो मामला ये है कि आपको खेत में या वो उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठेले वाला कलर करके बना रहा होता है। तो आप अपनी बैल्कनी में लगा लेना। वैसे अब तो लोकल लगा रहे हैं। नेट पे मैंने इतनी देखी स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। और आप अपने छोटा सा किचन गार्डन अपने पास ही बना लें। बिल्कुल। अब जैसे सीजन आ रहा है, घर में अम्मियों को चाहिए हमारी या बड़ी बहनों को कि वो एनर्जी बाइट्स बनाए, जो मार्केट में इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं हमें। छोटी रैपरिंग में आपने देखा एनर्जी बाइट्स के नाम से मिलती है, इसमें तिल होता है, गुड़ होते हैं, बादाम पिस्ते। इसी तरह आप घर में बनाएं। वो पता नहीं कैसे बना रहे हैं। आप खजूर लो, जो ईरानी खजूर आती है नरम वाली, उसको लो, उसके सीड्स अलग करो। अच्छा। उसको आप मैश करो, उसमें आप सारे नट्स जो आप खाते हो पाउडर फॉर्म में या दरदरे जिस तरह आप कूट के डालना चाहते हो वो। अच्छा, मैं ज़्यादातर अखरोट, बादाम, पिस्ते, काजू, अच्छा, चारों मगज और तिल, इनको कूट के और मखानों को रोस्ट करके अच्छा फिर पीसा जाएगा। अच्छा अच्छा, कि वो क्रिस्पी हो जाए, वरना खाने बहुत सॉफ्ट से होते हैं। उन्हें रोस्ट करके फिर आप पाउडर बनाओगे, बहुत अच्छा बनेगा। आप मिक्स करो, अगर आपको लगे बाइंडिंग नहीं हो पा रही तो आप उसमें शहद ऐड कर सकते हो। अच्छा, लेकिन खजूर से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। चीनी डालने की जरूरत नहीं है आपको। चीनी से तो हमने कुट्टी कर ली है ना भाई, चीनी की आप बात क्यों कर रही हैं? चीनी से तो कुट्टी कर ली है। हमने अभी इस वक्त से हमने कुट्टी कर ली है। इसी बात पे मैंने बताया कि खजूर जो है वो मीठा खुद ही कर देगी। और आप वो अपने बच्चों को जब वो सुबह जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, उसमें छोटी छोटी बॉल्स में रैपिंग खूबसूरत से गोल्डन या किसी भी कलर में आप उसे रैप करके उसे दो बच्चों को टॉफ़ी। आजकल हम बच्चों को रात में, बच्चे नहीं सोते, हम कहते हैं नहीं सो रहा, चीज़ खा लो। भाई चीज़ में हम जब उसे शुगर खिला रहे हैं, उसकी तो शुगर लेवल हाई हो गया, वो एक्टिव हो गया, वो सोएगा कहाँ? ये बात सही है। लोग चॉकलेट्स खिला देते हैं अपने बच्चों को, कभी आप सुस्त हो रही हो या कुछ हो, आप खुद भी, हम बड़े नहीं, बच्चे नहीं, हम बड़े भी चॉकलेट या हम कोई टॉफ़ी खा लें तो हमारा थोड़ी एक्टिव हो जाते हैं, हमारी जो आंखें बंद हो रही होती है, नींद आ रही होती है, वो भी। लेकिन ये नहीं कि कभी कभार ऐसा होता है हमारी शुगर ज़्यादा हो जाती है, तब भी हम थोड़े टुन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो है ना, क्या कहते हैं, शरीफ लोग बेचारे इग्नोर होते हैं, उनको लिफ्ट इतनी नहीं करवाई जाती। तो ये जो शरीफा जो फल है, जिसको कस्टर्ड फ्रूट भी कहते हैं, ये बहुत इग्नोरेंस का शिकार है हमारे पास। जी जी, इसको कोई इतनी लिफ्ट नहीं मैंने देखा ना, लोग पसंद करते हैं ना हम लोग उस पर इतनी बात करते हैं। तो क्या वजह है, बेचारे के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जाता है? शरीफा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर नेचुरल तरीके से जो है बहुत अच्छे अंदाज से लेवल करता है।
शरीफे मतलब की शुगर के खूबसूरती है। पेशेंट खा सकते हैं? बिल्कुल शुगर का पेशेंट खा सकता है, लेकिन ये नहीं कि मतलब वो जो बहुत है सारे वो खा लिए। हाँ, उसने कहा आज मुझे इजाज़त मिल गई इतनी है भी मैं खाता दोस्ती ना चला करे। जाऊँ। इतनी दोस्ती नहीं। हाँ, एक वक्त में उसका हाफ पीस खा सकता है। अच्छा। हाफ पीस के जितने सीड्स हैं उनके साथ शरीफा जो है वो खा सकता है। ये बैलेंस करता है शुगर को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुगर लेवल बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुगर लेवल गिराती हैं, हाइपो या हाइपर करती हैं। लेकिन शरीफा ऐसा है, ये बैलेंस करता है। शरीफ है ना, बैलेंस करता है। हाँ शरीफ है इसलिए वो बैलेंस करते हैं। तो शरीफा लेना चाहिए, मौसम का तोहफा है, बिल्कुल लेना चाहिए। शुगर को बैलेंस करेगा, डाइजेशन को अच्छा करता है। अच्छा। तो बिल्कुल मैं आपको तो बताती और आता भी इसी सीजन में, आई थिंक इसी सीजन में आता है। और खाने के लिए लोग इसलिए उसमें सीड्स बहुत होते हैं। हाँ बहुत होते उसे खाने का तरीका ये, आप तोड़ो, चम्मच से उसको सिर्फ निकालो, अच्छा, और खा लो। तो सीड्स हैं, आप उसको अलग कर सकते हो इजीली, ठीक है। वरना उसको तोड़ तोड़ के ना आप कैसे खाओगे, वो गिर जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का कैल्शियम का बैंक कहा जाता है उसे। उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है कि आप उसको, मैं तो यूं ही खाती हूँ, मैं हमारी अम्मी ने सिखाया था कि उसे यूं बीच में से खोलो, आप ऐसे कस्टर्ड की तरह खाएं। बिल्कुल हाँ, चम्मच की तरह उठा के उससे खाते हैं, उसे हाथ से नहीं खाया जा सकता। और बीज अगर निकल जाए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा ना क्योंकि जैसे हम निकाल देगी। अनार खाते हैं, अनार के बीज निकल जाते हैं। नहीं कुछ नहीं, या अक्सर तरबूज खाते हैं, उसके बीज भी निकल जाते हैं। भी फ्रूट्स हैं उसके पल्प के साथ लेते हैं, नुकसान नहीं कर, बल्कि ज्यादा बेहतर वो फाइबर होता है। लेकिन ये सीड अलग चीज है, पल्प अलग चीज है। अच्छा। पल्प के साथ जैसे गाजर है, गाजर का आप जूस बिल्कुल मैश करके निकालते हैं तो वो एक सिर्फ ग़िज़ा रह जाएगी, लेकिन वही आप ऑर्गेनिक वैसे खा लें तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब शुगर की बात हो रही है तो शुगर का मेरे ख्याल से हम में से किसी ने भी अपना फास्टिंग ब्लड शुगर या एंड ब्लड शुगर नहीं करवाएगा। और एक 3 महीने की शुगर होती है HbA1c, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं करवाई है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ज़रूर तमाम लोग जो हैं, जो देख रहे हैं, सामीन नाजरीन जो सुन रहे हैं, वो एक शुगर का टेस्ट हर महीने करवाएं। अच्छा। और 3 महीने बाद HbA1c ज़रूर करवाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता, प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं आप। अच्छा। तो उसके लिए HbA1c ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि ये लैब जो है, कोई सी भी लेबॉर्ट्री है, उसमें इस अहम किरदार यही है कि सेहत से सबसे पहले शुरू वहीं से होगी जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। अच्छा, ये कि हमने दुकान असल में अपनी अब खोली है, ठीक है, लेकिन हमारे जाने का भी टाइम आ गया, मतलब अब दुकान बंद करनी है। तो हम अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी आप सबसे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रॉक साहब आपका, और आपका जो है ना सही मानों में हम अभी सही सेहत की तरफ चले थे, लेकिन अब हमें जाना है जरूर। हाँ, जब चार्ज हुए तो पता चला टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, तव्हां ॾिठो केॾी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं, मुख़्तलिफ़ फ्रूट जेकी मेवा आहिनि, भाॼियूं आहिनि, उन्हनि सभिनीनि जी पाण ॻाल्हि कई, स्किन जी बि पाण ॻाल्हि कई। खोड़ अहिड़ी ॻाल्हियूं सवाल तव्हांजे ज़हन में हूंदा जेके चिटा थी विया हूंदा। ॿी ॻाल्हि इहा त अॼु इहा ॻाल्हि तव्हां ॿुधी वठो त पाण खंड सां हाणे जेको आहे पंहिंजी थोरो मिटी माइटी जेका ख़तमु करणी पवंदी, छाकाणि पाण खे ठीकु थियणो आहे, सेहतमंद थियणो आहे, ऐं अंदरां बिल्कुलु असांजी बॉडी सिस्टम सही थींदो त असांजो चहिरो बि सुठो थींदो, असांजी स्किन बि सुठी थींदी। त सभिनी खां अॻु में पाण खे पाण सां प्यारु करिणो आहे, त खंड खां जेको आहे सो वास्तो ख़तमु करिणो आहे। त अॼु खां पोइ मूं त इहो अहद करे छॾियो आहे, मां हूअं बि खंड हाणे इस्तेमालु न आहे कंदी, मुंहिंजी मजबूरी आहे, पर वरी बि थोरो घणो जेको कंदी आहियां उन खां बि मां हाणे पासो कंदमि, छाकाणि त पंहिंजे पाण खे वधीक सुठो करिणो आहे। हलूं था हाणे, वरी सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं कि ॿिए नए टॉपिक सां, नवां के गेस्ट हूंदा। तेसिताईं पंहिंजो घणो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे बि यादि रखिजो। सदाईं पाण गॾु रहंदा आहियूं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।